प्रथम पूज्य गणपति की धरा पर, जहाँ आज हम एक नई शुरुआत, एक नया अभिनव, एक नया नवाचार या एक नई तैयारी, अपराधों के विपरीत आमजन को राहत, इस क्रम में अपराधी को सजा दिलाने के लिए एकजुट होकर के सभी के हितों का संरक्षण करने के लिए आज हम सब यहाँ विराजमान हैं। सम्माननीय हमारे सभापति महोदय आदरणीय श्री मूलचंद जी साहेब, जो कि ठगी पीड़ित परिवार संघ ये राष्ट्रीय जो संस्था है, उसके संस्थापक और अध्यक्ष संयोजक, उनके विश्वसनीय व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच में आज इस सभा की कार्रवाई की अध्यक्षता करते हुए और हमारे प्रदेश के संरक्षक भी कहें, प्रवक्ता भी कहें और महामंत्री भी कहें, सभी तरह की जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए सबको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे आदरणीय योगी जी सर और इस जिले की कमान संभाले हुए श्री जगदीश जी गुर्जर साहेब, पुराने हमारे साथी भाई सत्यनारायण जी मिश्रा साहब, भाई रणजीत जी और उपस्थित सभी ठगी पीड़ित व्यवस्था से गुजर रहे, बिना मतलब के अपराध बोधग्रस्त, बिना मतलब के अपराध बोधग्रस्त ऐसे पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित समाज के हम सभी ऐसे व्यक्तित्व जो यहाँ विराजमान हैं, दूर दराज क्षेत्र से आप पधारे हैं, एक शॉर्ट नोटिस पे पधारे हैं, एक छोटी सी सूचना पर पधारे हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उम्मीद भी लेकर के पधारे। जेब से जब 100-200 रुपये खर्च होता है तो मजदूरी छूटती है, जब काम छूटता है, घर के अंदर कई काम होते हैं गृहस्थी में, वो भी छूटते हैं। कई लोगों को रिश्तेदारियों में, मित्र मंडलियों में जाना आना, वो भी छूटता है। और आने जाने में बस, ट्रेन, रिक्शा या पैदल या मोटरसाइकिल या अन्य साधनों से आने जाने में भी जोखिम और तकलीफ़ों का सहारा सहन करना। ऐसे सभी महान व्यक्तित्व के उपस्थित सभी महानुभावों को सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए साधुवाद दूंगा और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप में अपने साथ हुए अपराध का बोध है। मैं उस व्यक्ति को मरा हुआ मानता हूं जिसको खुद के अपराध का बोध नहीं है और खुद पर जो आरोपित हुए हैं उस अपराध का बोध नहीं। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारत का संविधान लिखा गया था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के माननीय चेयरमैन, भारत रत्न संविधान के शिल्पी और द सिंबल ऑफ नॉलेज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल वर्ल्ड, पूरे जिनको की मान्यता प्राप्त, ऐसे महान शख्सियत ने
जब संविधान लिखा होगा ना, तो यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, यानी कितने देशों के संविधान को पहले पढ़ा, उसको समझा, उसको जाना, उसको पहचाना, और फिर उसको एक ड्राफ्ट दिया। एक ड्राफ्ट दे करके उसमें हमारे स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और वो मौलिक अधिकार समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और सबके साथ प्रेम भाव से जीने का एक नुस्खा उस फंडामेंटल राइट्स के। ये चीज मैं आपके जहन में न चाहते हुए भी इसलिए डाल रहा हूं ताकि सीता का जब अपहरण हो गया था रावण के द्वारा, और बड़े चिंतित थे राम लक्ष्मण, और वहां वानर सेना के साथ बैठे थे, सुग्रीव, हनुमान और जामुन भी बैठे थे। ऐसे बहुत सारे वनवासी पराक्रमी बहादुर वहां पर विराजमान। लेकिन समुद्र पार माते सीता का जब अपहरण हुआ है, तो उस रावण रूपी व्यक्ति जो वहां का शहंशाह राजा होता है लंका का, उसके पास कौन जाए सीता को? यही प्रश्न था ना? अरे भाई, था कि नहीं ये प्रश्न? तो फिर जोर से बोलो, था ये प्रश्न? ऐसा हमारे रामायण जो कि वाल्मीकि कृत और रामचरितमानस जो कि तुलसीदास का, उसमें उल्लेख है। तो उस वक्त ऐसे ही सभा चली थी कि मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन करेगा घर का? इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भाई? बिल्ली बड़ी खतरनाक। तो फिर सबसे सलाह की गई, सुग्रीव ने भी सलाह की और अन्य वानर सेना के लोगों ने भी सलाह की, जामवंत भी थे, हनुमान भी थे। जब चर्चा हो गई थी तो जामवंत के दिमाग में, तो जामवंत ने बताया कि भाई हम में से तो केवल एक ही है, वो कौन है? उसका नाम उल्लेख किया कि जो उनको हनुमान है इस काम को कर सकता है। हनुमान जी को खुद को भी पता नहीं था मेरा नाम आएगा, खुद पता नहीं था मदन लाल आजाद को कि मैं ये काम कर पाऊंगा। खुद मदन लाल आजाद को, MP शर्मा को ये पता ही नहीं था कि हम ये काम भी कर पाएंगे। ऐसे करके, और जामवंत ने वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम किया, बाली की त्रास कभी नशे की झूठ बताया उसको है? अरे जाओ, तुम तो वो थे और सूर्य को निगल लिया था तुमने। तो सूर्य को निगलने वाला केवल एक ही व्यक्ति ऐसा, अब वो किस परिप्रेक्ष्य में था हम उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहते, लेकिन सूर्य को मुंह में छिपा लिया था। किसने छिपाया था इसे प्रचंड अग्नि के गोले को? हनुमान ने। ऐसी किंवदंती कहो या शास्त्रों में कहो, न तो आपने देखा न मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि अपन 30-40 आदमी जो बैठे उन्होंने देखा होगा और हमारे दादा परदादाओं ने भी नहीं देखा, लेकिन ये चल रहा है। तो वो जब बात आई तो हनुमान को जोश आएगा, अच्छा मैं ऐसा हूं क्या, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? तो सबने कहा जामवंत सही थे कि क्यों नहीं कर सकते, तुम ही वो काम कर सकते हो जो किसी से नहीं हो सकता। और हनुमान जी तैयार हो, 7 समुद्र पार करके और सीता का अपहरण से मुक्त कराते हैं। ये बात एक छोटे से कथा के माध्यम से मैंने आपके बीच में ली। तो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं केवल जगदीश जी के लिए नहीं कह रहा हूँ,
जगदीश जी तो इस सवाई माधोपुर की कमान संभालने वाले हनुमान जी हो सकते हैं। तालियां बजाओ। ये हनुमान हो सकते हैं और हैं हो सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, मैंने एक वर्ड को मैं सोच समझ के क्यों बोलता हूँ। हो सकते हैं, लेकिन यदि आप जामवंत हैं और आपको इनकी ताकत का पता है तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपको मेरी तरफ से तो ये हो सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि ये हैं, इसका मतलब आप जरूर जामवंत इस सवाल। तो जब आपको पता है कि ये हैं, तो फिर हम सब वानर सेना, इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में मत लें कि हम वानर हैं, बल्कि हम वानर सुरा के वो वानर सुर जो हैं और पौरुष योद्धा हैं। पौरुष योद्धा सब इनके साथ करके खड़े हो जाओ और माधोपुर में हंगामा, जरा जोर से तालियां बजाओ। हंगामा मच जाएगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मतलब नहीं, मेरी इच्छा ये कि तस्वीर बदलनी। कौन सी तस्वीर बदलनी चाहिए कि हम निराश, हताश, परेशान, लुटेरे, कटेरे, मटेरे, मरे मिटे, जाने क्या क्या हो रहा है ना हमारे जीवन में। खत्म हो गए यार, हम तो खत्म मान रहे हैं अपने आप खत्म नहीं। फिर से खिलाड़ी कई बार हारता है लेकिन प्रयास गोल्ड मेडल हासिल। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे बड़े भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे पुत्र समान यहाँ युवा भी बैठे हैं। ये बात मैं आप लोगों में जोश खरोश पैदा करूँ। आप सबसे पहले तो अपना अवलोकन करें, आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर झांक के देखिए कि मुझ में वो अपार शक्ति है कि मैं एक बार तो चट्टान से भी भिड़ जाऊंगा और चट्टान पीछे हो जाएगी, लेकिन चट्टान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कलेक्टर की, जिलाधीश की और प्रशासनिक ब्यूरो के जो अधिकारी, उनकी तो हिम्मत ही क्या, वो तो नियम से लेना ही पड़ेगा ना। तो हताश मत होइए, कुछ नारे लगाता हूँ फिर आपसे बात करूँ, क्योंकि अभी भी आप सोए हुए हो। नारे ये हैं, इनको बोलना है। मैं कहूँगा भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, आप एक स्वर में बोलोगे ठग बेईमानो भारत छोड़ो। अपने आप को ताकत में लाओ, ऊर्जा में लाओ, अपने आप को वार्म अप करो पहले। अरे जब खिलाड़ी खेलता है या पहलवान जब क्या नाम से कुश्ती के मैदान में आता है तो मिट्टी को उठा उठा के यूँ लगाता है ना, और यूँ पैरों के सब कुछ यूँ वार्म अप करो। 10-5-20 दंड बैठक भी लगा सकते हैं, तो दंड बैठक लगाओ कि भुगतान करो सत्ता छोड़ो। मैं बोलूँगा, आप कहोगे ठगो बेईमानो भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। ठग बेईमानो। गार्डन में बैठे थे आदमी सोच रहे ये क्या आग लग गई, चला यहाँ कौन तो भुगतान करने वाला, कौन यहाँ ठग बैठा है। लेकिन ये 5-7 आदमी जो मुझे दिख रहे हैं, ये बाहर जाके कहेंगे साला कोई ठग भी है क्या। ये संदेश 5 है ना जो 50 में पहुंचाएंगे, इनसे जुड़ के 500 में पहुंचेगा। यार एक मीटिंग हुई थी यार वहाँ, ठग बेईमान बात करता है। हम कहते हैं नहीं किसी की दया चाहिए, तो आप कहेंगे हमें हमारा भुगतान चाहिए, हमें हमारा भुगतान चाहिए। नहीं किसी की दया चाहिए, हमें हमारा भुगतान चाहिए। नहीं किसी की दया चाहिए, हमें हमारा भुगतान चाहिए। मैं कहूँगा बर्ड्स एक्ट लागू करो, आप कहोगे लागू करो, लागू करो। बर्ड्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। बर्ड्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। मैं कहूँगा ठगों को फांसी दो, आप कहेंगे फांसी दो, फांसी। क्योंकि जुर्म अत्याचार करने वाले आदमी को जितनी सजा मिले ना उतना कम है। रे यार, अपन लोगों ने देश काट जैसे उन गरीब महिलाओं ने, हमारी धर्मपत्नियों ने कुछ पैसा जोड़ के रखा था बेटी को कन्यादान करूँगी, है ना, बेटे की शादी करूँगी, पढ़ाई लिखाई के लिए पेश। आपसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा है ना वो बहन बेटी
वो मातृत्व शक्ति है, चाहे वो हमारी दंपत्ति के रूप में पत्नी है, चाहे बहन है, माँ है, उसने कैसे कैसे खर्चे वो कम कर करके और पैसा जोड़ा। आप लोगों ने भी बड़े परिश्रम का पैसा पत्नी और बच्चों से भी चुरा चुरा के छुपे छुपे रखा, यार पत्नी और बच्चों को पता पड़ जाए सारे पैसे मांग लेंगे, यही है ना। बहुत मुश्किल से आपने पैसा लेकिन ठगों ने क्या किया, हमारे साथ जुल्म ज्यादती किया। तो इसलिए ये नारा भी बहुत जुल्म कि ठगों को फांसी दो, फांसी दो, ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे भाई फांसी क्यों, हम ये भी कह सकते थे 1-2 साल की सजा दो, 1-2 साल, लेकिन फांसी इसलिए, अरे हमारे उन बच्चों के गले पर फांसी पड़ गई, निवाले पर फांसी पड़ गई, पेट काट काट के जो पैसा दिया था उन निवाले पे हुआ कि नहीं, इसलिए फांसी जो किया है, वरना हमें फांसी की कोई जरूरत नहीं थी। हमें तो यही कहना था ठगों पीड़ितों को 2 वर्ष की सजा दो, हाँ जी 2 वर्ष की दो, 6 महीने की सजा दो, ये भी कह सकते थे, लेकिन फांसी पे क्यों गए, क्योंकि हमारे भी बच्चों पर उन्होंने फांसी लगाई। तो फांसी का बदला फांसी से होना चाहिए। अब देखिए, मैं कहूंगा हमारा डूबा धन, आप कहोगे वापस दो, वापस या वापस करो, वापस करो, हमारा डूबा धन वापस करो, वापस करो, हमारा डूबा धन वापस करो, वापस करो। मैं कहूंगा खून पसीना मेहनत का पैसा, आप कहोगे वापस दो, वापस दो, खून पसीना मेहनत का पैसा वापस दो, वापस दो, खून पसीना मेहनत का पैसा वापस दो, वापस दो। मैं कहूंगा भुगतान अधिकार नियम, आप कहोगे लागू करो, लागू करो, भुगतान अधिकार नियम लागू करो, लागू करो, भुगतान अधिकार नियम लागू करो, लागू करो। मैं कहूंगा निकलो बंद मकानों से, आप कहेंगे जंग लड़ो बेईमानों से। ये किसके लिए है? देखिए बाबा साहब ने ये कहा था कि अपराध करने वाले से ज्यादा या जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म को सहन करने वाला जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो जुल्म करने वाला जो व्यक्ति है उससे ज्यादा जुल्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति होता है। तो ये जो लड़ाई है ना हम सबकी है, अब लोग वहाँ घर पे सो रहे हैं, कोई टीवी के साथ में मस्त है, कोई बीवी के साथ मस्त है, कोई और काम के साथ मस्त है, रणजीत जी जाना है उनको काम जाना है रे बाबा, वो जगदीश जाना है उनको काम जाना है, वो गौतम जी जाना है उनको काम जाना है, मिश्रा जी अच्छा आप आओ कहा लोग यही सोच के पड़े ना। बेहद शर्म की बात, शर्म शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि 30 के 30 व्यक्ति या 40 के 40 व्यक्ति मेरे संदेश को पहुंचा देना कि तुम्हारे लिए शर्म की बात है। कौन कह रहा था? कि फलाने जी कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? अरे शर्म करो इसलिए कि यार हम तो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग तो किराया भाड़ा खर्चा कितने समस्या से वहाँ पहुँचे, तुम पहुँच ही नहीं पाए, ये शर्म की बात है, पैसा तुमको नहीं चाहिए क्या? तो निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। वेरी गुड। बेईमान व्यवस्था हटाना है। इस व्यवस्था में पूरे ब्यूरोक्रेसी से लेकर के पॉलिटिक्स और न्यायिक व्यवस्था में जो गंदगी फैल गई उसके लिए है। बेईमान व्यवस्था हटाना है, हटाना है, बेईमान व्यवस्था हटाना है, हटाना है, हटाना है, बेईमान व्यवस्था हटाना है, हटाना है, हटाना है। मैं कहूंगा ठग साम्राज्य को मिट्टी में, आप कहोगे मिलाना है, मिलाना है, ठग साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना है, मिलाना है, ठग साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना है, मिलाना है। मैं कहूंगा ठग बेईमानों रहित, आप कहेंगे राष्ट्र हमें बनाना, ऐसा राष्ट्र बनाना जिसमें ठग और बेईमान नहीं हो। ठग बेईमानों रहित राष्ट्र हमें बनाना है, ठग बेईमानों रहित राष्ट्र हमें बनाना है। तो मित्रों ये नारे मैंने इसलिए लगाए ताकि हमारी वो व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। कौन सी? संघे शक्ति कलो। संगठन में शक्ति होती है और जब तक आपके पास संगठन नहीं है तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहले ही कह दिया कि शिक्षित रहो। शिक्षित का मतलब यदि ये किताब आपके हाथ में है इसको पढ़ो, कहीं अखबार है तो उसको पढ़ो, शिक्षालय है तो वहाँ पढ़ाई करवाओ, बच्चों को भी भेजो, पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा? संसार का, इस व्यवस्था के बारे में नॉलेज मिलेगा।
नॉलेज प्राप्त करने के लिए शिक्षित हो और संगठित रहो। संगठित का मतलब है बी यूनाइटेड। सब एक दूसरे के गिले शिकवे आपस में कहा सुने, बिना मतलब की तर्क वितर्क एक दूसरे का मान सम्मान की रक्षा करते हुए एकजुट हो जाओ, क्योंकि संगठन में ताकत है। एक लकड़ी लूंगा, आपको कहूंगा भैया इसको तोड़ दो, तो ये जवान है ना 2 मिनट में बट नहीं तोड़ देगा। लेकिन 4-5 लकड़ी एक साथ दूंगा ना और मैं कहूंगा भैया तोड़ना, तो ये कहेंगे अब मेरी बस। तो वही चीज है, हम सबको संगठित होना है। संगठन की विचारधारा में चलने के लिए हम सबको गिले शिकवे दूर करके और आप हम सबको एक, और जब एक हो जाएंगे तो जानते हो अपराधी को सजा भी मिलेगी। और ये जो सुब्रत राय जैसे लोग, माल्या जैसे लोग भाग गए ना, उस व्यवस्था पे कंट्रोल लगेगा। ये अपराधी चाहे कितने पासपोर्ट बना ले, इनका पासपोर्ट भी जब्त हो जाएगा, विदेशों में भाग नहीं सकेंगे। ये विदेशों में भाग गए आपके जगने की नहीं वजह से, आपके सोए रहने की वजह से। यदि ये भाग गए ना विदेशों में, तो फिर बाबा जी का टुल्लू, कुछ मत लेना, कुछ नहीं मिलेगा। माल्या का कुछ बिगाड़ लो, भाग गया, करोड़ों अरबों रुपए बैंकों को लूट के माल्या पड़े। और किसकी सह से पड़ा तुझे पता है? अरे यही हमारे नेता है ना, उसको ये कहते साले मरेगा, मेरी मौत आ रही है, सब लोग एक हो गए, तो मैं क्या करूँ? तू जा, ये वीजा पकड़ रहे और ये है ना पासपोर्ट ले, तू कहीं मर जा, शक्ल मत दिखाना, पड़ा रहे तेरी जिंदगी। उसको भगा दिया। किसने भगाया? हमारी सरकारों के, हमारे गुंडा तत्व, कपटी छली बेईमान, इन व्यवस्था के राजनीतिक अंगों ने भगाया। बोलो भगाया है कि नहीं? ये उसकी हिम्मत है क्या इंटरपोल जारी करके और बुलाया जा सकता था? इंटरपोल भी तो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है पुलिस का इंटरपोल, उसको बुलाया जा सकता था, मंगाया जा सकता था। और रही बात बंगू की, पढ़ा है क्या आपने? बंगू मर गया, कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा है? वीडियो में ये भी एक ड्रामा, चुपके से कह रहा हूँ, इसको भरे मत। का क्लोन झूठमार का दिखा करके आप लोगों को यहाँ ठंडक देने के लिए